नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में फिर आज गोलमेज जी। चर्चा भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर हिंदुस्तान में जिस वक्त सुबह के 4:30 बजेंगे, उस वक्त राष्ट्रपति ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जो निकल के आ रहा है उसमें यह भी है कि गरबा भी उस व्हाइट हाउस के बाहर जो मैदान है वहां पर गरबा भी होगा। मुलाकात होगी, 6 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, कल 1 to 1 भी बैठेंगे। आज तो डिनर का मौका है, लेकिन हिंदुस्तान में उस समय आखिरी पहर होगा। सुबह की लालिमा आने के लिए बेचैन होगी, लेकिन इन सब के बीच इंतजार कहीं होगा कि दरअसल जो न्यूयॉर्क में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों के बीच से लेकर संयुक्त राष्ट्र और इन सब के बीच अब से कुछ देर बाद उनको विदेश नीति के संदर्भ में भी अपना भाषण देना, और अब से चंद सेकंड पहले उनकी मुलाकात खत्म हुई है बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन के साथ। तो आइए हम चर्चा करने से शुरू होने से पहले दिखा दें दिन भर कैसे क्या कुछ हुआ। ये मुलाकात का सिलसिला, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली। ये न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। एक लिहाज से मुलाकात का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। अब से कुछ मिनट पहले ये मुलाकात खत्म हुई है, और इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई यह तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सुषमा और हिलरी गले मिले और जो मुलाकात हुई उसमें बिल क्लिंटन मुस्कुराते हंसते जो फोटो हो रहा था, उसमें ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सबसे आखिरी मुलाकात न्यूयॉर्क में, और इसके बाद विदेश नीति पे जो भाषण होना है उसके बाद उन्हें वाशिंगटन रवाना होना है। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले आज सुबह और शुरुआत जो हुई थी उसमें नाश्ते पर मुलाकात, हम आपको वो दिखलाते हैं कि नाश्ते पर किस तरीके से मुलाकात का सिलसिला जो चल पड़ा था। उसमें तमाम सीईओ, तकरीबन 11 सीईओ की मुलाकात हुई थी। ये आप देख सकते हैं, जिसमें मुलाकात के लिए लोग वहाँ पर जमे थे। इसमें गूगल के एरिक स्मिथ थे, कारलाइन ग्रुप के डेविड एमरोस्टिन थे, करगिल के सीईओ डेविड मैकलिन थे, मार्क एंड कंपनी के सीईओ कैनेथ सिफ्रिजर, 2 इंडियंस भी थे उसमें, भारतीय मूल के आप कह सकते हैं। मास्टरकार्ड के प्रेसिडेंट अजय बंगा, पेप्सिको चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई मौजूद थी, कैटरपिलर के चेयरमैन ओबर हेलमैन भी थे। सभी से बातचीत हुई, और ये नाश्ते के वक्त जो मुलाकात का सिलसिला चला, इसमें भी कई तरह की जो बात निकल कर आई, और इन लोगों ने बाहर निकल कर कहा कि किस तरीके से 2-3 चीज़ सामने आई है कि जो बंदिशें थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया, अब आप बताइए आपको क्या मुश्किल आती है अगर आप हिंदुस्तान में निवेश करते हैं। उन मुश्किलों को हम कहीं ना कहीं बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे और मुश्किलों को हटाएंगे। रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा आपके लिए, आप आइए, और ये सारी चीज़ों का जिक्र हुआ। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला, अलग अलग मुलाकात जो वहाँ के जो सीईओ थे उसमें हुई। उसमें जी के चेयरमैन जेफ फेलमल थे। ये तो इसके बाद की हिस्सा हम आपको दिखलाते हैं, जिसमें खासतौर से 6 सीईओ जो अलग अलग मिले। उसमें गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन लॉयड सी ब्लैफमिन थे। ये सिलसिला शुरू हो रहा है एक एक करके जो हम आपको दिखला रहे हैं, और उसमें IBM के चेयरमैन वर्जीनिया रोमैटी भी थे, ब्लैक रॉक के चेयरमैन लॉरेंस डिफेंग थे, बोइंग चेयरमैन W जेम्स मैकर्टनी थे। और सबसे जो बातचीत निकल कर आई है, उसमें हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे कि एक सेल्समैन की तरह भी प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे थे कि बताइए हम किस रूप में भारत के भीतर आपको आना है, उसमें क्या मुश्किलात है, किस रूप में। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि अब जब मुलाकात होगी राष्ट्रपति ओबामा के साथ, तब इस मुलाकात के सिलसिले में कौन सी बात निकल कर आएगी। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम सीधे आपको वाशिंगटन DC लिए चलते हैं। राजदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, क्या कार्यक्रम है डिनर से पहले का, और डिनर के दौरान कुछ समझौतों का जिक्र हो रहा है, तो क्या कार्यक्रम है कुल मिला के जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां मिलेंगे प्रेसिडेंट से? देखिए प्रसून, प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज एक ही मुलाकात है, एक प्राइवेट डिनर है यहाँ, जो करीब 7-7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे, राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे। समझा जाता है कि ये 1-1.5 घंटे का डिनर होगा। उसके बाद कुछ बच्चों ने गरबा और भांगड़ा का प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है, शायद 2 नेता उसको देखें। और कल जो समिट होगी वो सुबह शुरू होगी करीब 10-10:30 बजे, और वो चलेगी 1 बजे तक। उसके बाद US इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ एक मीटिंग है दोपहर को, और वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी लंच है। यानी असली मुलाकात जो है वो कल है।
आज मुझे लगता है कि जिसे अमेरिका में कहते हैं मीट एंड ग्रीट, यानी पहली बार जब दो नेता मिलते हैं, एक डिनर होता है, तो आपसी जो पर्सनल एक रिलेशनशिप है वो आज के डिनर में शायद दोनों नेताओं के बीच एक नई रिलेशनशिप शुरू होगी। लेकिन जो समिट और जो पार्टनरशिप्स और अग्रीमेंट्स की बात आप कर रहे हैं वो कल समिट में ही हो सकती है। आज का जो डिनर है वो बड़ा इनफॉर्मल एक तरह से डिनर यहाँ व्हाइट हाउस पर है। तो ये वहाँ पर फीलिंग क्या है, क्योंकि इस डिनर में प्राइम मिनिस्टर को कुछ खाना नहीं है और प्रेसिडेंट को भोजन करना है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम नींबू पानी तो पिए आज, क्योंकि दूसरी तरफ जो है प्रेसिडेंट ओबामा को वाइन अच्छी लगती है। नॉर्मली जब ये डिनर्स होते हैं, जब मनमोहन सिंह को डिनर दिया गया था तो 7-8 कोर्स की मील थी, यानी पूरा टेबल भरा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ओबामा इस बार उस तरह का डिनर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नवरात्र का व्रत मान रहे हैं। लेकिन ये डिनर काफी अहमियत रखता है क्योंकि ये पहली बार दो नेता मिल रहे हैं और एक बैकग्राउंड भी था जहां अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वीजा डिनाई किया था, ये कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में एक कड़वाहट आई थी। तो उस कड़वाहट को दूर हटाकर, और मोदी जी को एक खास बात है जिनको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस दौरे में उन्होंने कभी वीजा का मामला उठाया नहीं है, यानी एक स्टेट्समैनशिप दिखाई है। और मुझे नहीं लगता कि इस डिनर में भी वो मामला उठेगा। मुझे लगता है भविष्य पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 18 महीनों में ये जो रिलेशनशिप है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में, वो उसमें एक कड़वाहट आई है, कुछ समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं को दूर हटाकर सिविल न्यूक्लियर डील हो, WTO के नेगोशिएशंस हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आउटसोर्सिंग का मुद्दा हो, इन्वेस्टमेंट्स और रिटेल का मुद्दा हो, इन वजहों से कड़वाहट एक आई है, रुकावट आई है। उन बाधाओं को किस तरह से हटाया जाए, मुझे लगता है इस पर जोर दिया जाएगा आज के डिनर मीटिंग पर पहली बार। और फिर कल समिट मीटिंग पर डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे और उसमें शायद कुछ ब्रेक थ्रू आए, कुछ अग्रीमेंट एक तरह से बन पाए दोनों नेताओं के बीच। लेकिन उम्मीदें हैं, और भारत और अमेरिका के नेता जब भी मिलते हैं प्रसून, उम्मीदें बहुत होती है। कभी कभी हम ज्यादा उम्मीदें उन पर लगाते हैं और इससे नुकसान होता है। और मुझे लगता है अच्छी बात है कि इस मीटिंग के पहले प्रधानमंत्री बिजनेस लीडर से मिले, क्योंकि अमेरिका बिजनेस इज बिजनेस। यहाँ का व्यापार है, यानी व्यापारियों से जब आप मिलते हैं तो मुझे लगता है शायद ज्यादा फायदा होता है, थोड़े इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मुझे लगता है ये एक औपचारिक मीटिंग है, इसमें मैं नहीं समझता कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। ओके कॉमोडोर उदय भास्कर, पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि जो न्यूयॉर्क में पिछले 48 घंटे के भीतर जो दुनिया देख रही है, उसका प्रभाव इस डिनर की टेबल पे कितना पड़ेगा? मेरी राय यह है कि जिस प्रकार से अभी मोदी साहब वॉशिंगटन पहुंचेंगे, उनकी जो व्यक्तिगत विश्वसनीयता है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था, मैं कहूँगा कि उन्होंने एक प्रकार से भारत का एक विज़न उन्होंने वहाँ पे उसको औपचारिक रूप से बताया। दूसरा है जिस प्रकार से उन्होंने सेंट्रल पार्क में अमेरिका के नौजवान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक संबंध बनाया था, यू आर द होप, उन्होंने सेंट्रल पार्क से भारत के जितने भी युवक हैं उनके साथ एक प्रकार का कनेक्शन बनाया था। और जो भविष्य है उसमें उन्होंने यूथ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको एक प्रकार से स्टेक होल्डर बनाया। वहाँ पे उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ी में अपना भाषण दिया था। और सबसे बड़ा शायद उनके लिए राजनीतिक स्तर पे होगा जो मैडिसन स्क्वायर में उन्होंने जो NRIs को जो संबोधित किया था, और वहाँ पे काफ़ी लंबा भाषण था। तो अगर हम इन तीनों जो एंगेजमेंट्स थे, अगर इनको संपूर्ण तरीके से देखें, तो मैं कहूँगा कि मोदी साहब की जो पर्सनल इमेज है वो काफ़ी एक प्रकार से उसको एक विश्वसनीयता मिला है। और जिस प्रकार से अभी वो वॉशिंगटन जाके इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे। ज़रूर साहब, ओबामा साहब भी एक पॉलिटिशियन हैं। हाँ। तो अगर न्यूयॉर्क में कोई भी विदेश के नेता जो हैं 18,000 लोगों को इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके यूएस के सेनेटर, मतलब था राजदीप आखिरी लाइन कहेगा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा,
कोई खास ब्रेक थ्रू मैं भी आशा नहीं कर रहा हूँ, छोटे बहुत कुछ होंगे, पर ये भी शायद स्वाभाविक नहीं है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो मसले हैं वो बड़े जटिल हैं। ये मुलाकात जो है एक प्रकार का आलाप है। हम इस पे आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, न्यूयॉर्क में जितनी सभाएं हुई, जितनी मुलाकातें हुई, जितने भाषण हुए, उसका असर प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मुलाकात पे कितना पड़ेगा? देखिए, मोदी जी ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, उसके बाद युवाओं को संबोधित किया, फिर अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। यानी अगर आप देखें, वो यूएन से डायस्पोरा पे आए और अब डिप्लोमेसी की तरफ आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है कि जो कि उनसे अछूता रह गया हो। हां, उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की, जैसे आज आपने देखा कई कंपनी के सीईओ से मिले। ये बिजनेस डिप्लोमेसी जो कि पश्चिमी देश और अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी को बिजनेस के साथ जोड़ के करते थे, भारत ने अभी तक इसका प्रभावी प्रयोग नहीं किया था। मोदी जी बिजनेस डिप्लोमेसी पश्चिम के साथ और पूर्वी देशों के साथ आप देखें तो उन्होंने कल्चरल डिप्लोमेसी का एक पुट जोड़ा है। यानी ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व जिनके के द्वारा भारत को उभारने में और भारत के प्रति एक बहुत सकारात्मक और स्नेहपूर्ण संबंध बनाने में मदद मिल सकती है, उन दोनों का बहुत ही डेक्स्ट्रसली यानी दक्षतापूर्वक उपयोग मोदी जी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक ओबामा जी से मिलने की बात है, निश्चित रूप से कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर अमेरिका के मन में कंसर्न होता है। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का इश्यू हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इश्यू, हमारी तरफ से H-1B वीजा का इश्यू है, तो सारे के सारे इश्यू एक मीटिंग में रिजॉल्व नहीं होंगे। मगर कुल मिलाकर इस विजिट का जो प्रभाव है वो भविष्य में भारत और अमेरिका के संबंध और भारत की वैश्विक स्थिति को एक बहुत ऊंचे पायदान पर रखने में सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय निरुपम जी, क्या यह माना जाए बड़े मल्टी डायमेंशनल तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप को रखा है? और एक वक्त मनमोहन सिंह को इस देश ने सीईओ माना था, लेकिन अमेरिका में एक सीईओ के तौर पे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नजर आ रहे हैं। सही लगता है ये? देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उनका भाषण हुआ वो बहुत ऐतिहासिक भाषण हुआ। माफ करिए, मैं नहीं मान सकता हूं। वो एक रूटीन भाषण होता है, हर सितंबर अक्टूबर महीने में इस प्रकार की महासभा का आयोजन होता है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वही मुद्दे, पाकिस्तान, आतंकवाद, कश्मीर और भारत की अपनी भूमिका। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की विदेश नीति का एक जो सिलसिला है, जो एक परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात, जिस तरीके से जोर शोर के साथ मैडिसन स्क्वायर के ऊपर या फिर सेंट्रल पार्क में जो उन्होंने जो इंटरैक्शन किया है, मुझे इसके पीछे उनकी जो पृष्ठभूमि है, कोई 12 वर्षों तक अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर रखा था, उनकी एंट्री बैन थी। तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से ये बताने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि मैं अमेरिका आ गया हूं। ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पे है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आप विजिट कर रहे हैं, अच्छा हुआ, उस विषय को किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन उनके मन में या उनके रणनीतिकारों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि थोड़ा शोर मचाया जाए, थोड़ा धूम धड़ाका किया जाए, ताकि दुनिया को पता चले, अमेरिका को पता चले, लोगों को पता चले, देश को पता चले। तो ये एक पक्ष हुआ, इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। जो बातें थी, जो भाषण था मैडिसन स्क्वायर पे कल का, उस भाषण में कुछ हमारे जैसे लोगों को तो कुछ नई बात नहीं दिखी, ऐसा लगा सब चुनावी भाषण ही चला जा रहा है। अच्छा, वहां जो डायस्पोरा के जो हमारे इंडियन लोग हैं, वो सब एक मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं। और वैसे भी भारत से कोई चाहता जाता है तो उससे मिलना, उससे उसको सुनना, उनके अंदर एक अलग क्रेज होता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। असली परीक्षा अब होगी जो कल ओबामा से उनकी मुलाकात है। जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाता है तो एक डिप्लोमेटिक कोई परीक्षा देने थोड़ी गए हैं डिप्लोमेसी में। मुनि साहब, हम एक मिनट इस चीज को जरा, यहाँ पर डिप्लोमेट्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट भी बैठे हैं, हम जरा इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुनि साहब, क्या ये स्ट्रेटेजिकली प्राइम मिनिस्टर के जो पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया गया, क्या ये एक माना जाए एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, या फिर वाकई जिसका जिक्र संजय अभी कर गए कि कहीं अपने आप को दिखाना भी था, कुछ चीज़ों को बताना भी था, इसका एहसास भी कराना था, फिर आगे बढ़ना था? दोनों ही बातें थी, लेकिन पॉजिटिव एलिमेंट है उसमें। हाँ। और मैं आपका ध्यान 3 चीज़ों की तरफ लाऊंगा जो उदय ने बताया अभी। पहली बात तो उन्होंने जो मैं कहता हूँ फोर्स मल्टीप्लायर डिप्लोमेसी का है, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी, डायस्पोरा, क्योंकि उसका वोट है अमेरिका में। और अगर आपको याद हो तो पिछली बार जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ने बहुत अहम रोल जी। तो ये बताया उन्होंने मेडिसन स्क्वायर के भाषण से कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है और मैं इसको प्रभावित कर सकता हूँ, और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप ख्याल रखिए।
दूसरा, जो यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया उसमें 2-3 बातें थी जिसका शायद वाइट हाउस नोट लेगा। एक तो ये कि पाकिस्तान से बात करूँगा मैं, जो बहुत अहम है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर से जो अफ़गानिस्तान में परिवर्तन हो रहे हैं। और एक उन्होंने कहा कि टेररिज्म को फाइट करने में मैं आपके साथ हूँ। वो भी अभी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस वक्त वेस्ट एशिया की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पहलू था ये CEO से मिलना, जिसमें उन्होंने साफ किया कि देखिए अमेरिका के सिस्टम में गवर्नमेंट CEOs को या प्राइवेट कैपिटल को फोर्स नहीं कर सकती, इंड्यूस भी नहीं कर सकती। प्राइवेट कैपिटल कहीं जाके इन्वेस्ट करता है, वो अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे करता है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका के अनुकूल कुछ चीज़ें इन्होंने रखी जो उन्हें अच्छा लगा, वही मैसेज, हाँ वो मैसेज गया होगा, ये आपको ऐसा लग रहा है। चिनाई साहब, क्या ये वाकई ये माना जाए कि बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी चल रहे थे, जिस भाषण में जिन शब्दों को कहना था, जिन इश्यूज़ को उठाना था? नहीं, जिन लोगों को मिलना भी था, अमेरिकन यहूदी से मिलना और फिर उनको कहना कि भारत एक देश है जहाँ कोई यहूदी को मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया, यदि हम 26/11 को नहीं जोड़े और वो आतंकवादियों ने आके मारा था, तो वो कम्युनिटी में बिजनेस बहुत है। और रॉथशील्ड वगैरह से लेके उनकी बिजनेस अमेरिका से लेके पूरी यूरोप में है जी। वो बिजनेस मीटिंग में इस तरह से बात नहीं कर सकते थे खुल के, जो उन्होंने उनके साथ किया। तो मुझे लगता है कि जिसने उनका प्रोग्राम तय किया वो काफ़ी सोच समझ के तय किया, इंटेलिजेंटली तय किया गया, इंटेलिजेंटली तय काफ़ी किया।